हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नंबर सेकेंड, अध्याय सेकेंड। कौन सा है? बहुपद। तो पहले मैं आपको बहुपद के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो करना है। तो इसमें लिखा क्या गया है, जो बहुपद होते हैं आपको पता होना चाहिए बहुपद होते कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक घात जिसकी होगी वो एक पद हो गया। अचर पद जो होगा उसके साथ में एक अचर पद ये दिया गया है। चर पद जो होगा, चर पदों के साथ में चर पद की जो भी घात होगी, अधिकतम घात होगी, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? वही तुम्हारा पद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है, आपका दिया गया एक रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है, जो एक ही रेखा पे कहीं पे जो उसके जो एक्स के मान होंगे, जो चर होगा उसका एक ही सिंगल मान होगा, वो तुम्हारा कहलाएगा आपका रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे एक्स का दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी? शून्यकों की संख्या जो भी x की पावर होगी उतने ही शून्य निकल के आएंगे। तो इसमें पहला दिया जाएगा तो इसमें एक निकल के आएगा। पूछा गया शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, वही मैंने हेडिंग भी लिखी है। क्या? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, आपको संबंध निकालना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इनमें संबंध क्या है, मुझे रिलेशन बताना है। देखो, जब भी इसको आप लिखोगे तो ये m बराबर जो लिखोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे सर जी m बराबर जो निकल के आएगा, इनके बीच में संबंध जो आएगा तो क्या हो जाएगा? -b/a। ये इसका क्या निकल के आ जाएगा? कहोगे सर जी संबंध निकल के आ जाएगा। शून्यकों से बना बहुपद, तो इसमें तो कोई बहुपद बनता है नहीं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका बहुपद जो दिया गया है, द्विघात बहुपद। और कभी त्रिघात भी पूछ लिया जाता है। त्रिघात इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना द्विघात। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस द्विघात पे ही कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन बनते भी हैं। देखो, दिया गया द्विघात बहुपद के, तो द्विघात बहुपद ये होगा तुम्हारा जो दिया गया है, x² प्लस bx प्लस सी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी दी गई x की जितनी अधिकतम घात होगा वो उतनी घातीय पद कहलाएगा। तो यहाँ द्विघाती पद है, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितने आएगी? 2 आएगी। अब यहाँ से आप लिखोगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसमें मैं मान ले रहा हूँ कि 2 शून्यक हैं। 2 शून्यक आप ए बी भी मान सकते हो। ए बी में इसमें लिख रहा हूँ तो ना मानो, तो मैं ऐसे मान ले रहा हूँ जो आपके बुक में वगैरह सब जगह दिए जाते हैं, अल्फा और बीटा। मैंने मान लिया ये द्विघात समीकरण है, इसके कोई भी 2 जो मूल हैं कौन कौन से निकल के आएंगे? माना मैंने अल्फा और बीटा है, इसके तो ये शून्यक है अल्फा और बीटा। अब करना क्या है? अब यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का योगफल। तो जब इस प्रकार की द्विघात समीकरण दी जाएगी तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे लिखोगे आप शून्यकों का योगफल। शून्यकों का मतलब जीरोज का सम ऑफ जीरोज, जीरो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब हमारे जो मूल थे 2 ही तो शून्य निकले थे, अल्फा और बीटा। इनका योग करोगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसमें होता क्या है, जो आपका b का गुणा मतलब जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात भी 1 हो, x कोई जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन में x ही हो, s हो सकता है, v हो सकता है, xyz कुछ भी हो सकता है। तो आप ये याद रखना, जिसकी घात 1 होगी उसको उसका गुणांक, पहले सबसे पहले तो माइनस, फिर उसका गुणांक। x सिंगल जिसकी घात है उसका गुणांक क्या है? कहोगे सर जी b लिख दिया। अब इसके बाद में x² का गुणांक, जो x² के साथ में गुणांक हो उसको लिखिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a। कहने का मतलब शून्यकों का योगफल कितना आएगा? माइनस का b/a। अब शून्यकों का गुणनफल, तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, ये चीज समझ गए तो एक्सरसाइज खुद ही कर लोगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो प्रोडक्ट इनका आएगा क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? कहिए सर अचर पद जिसके साथ में कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, जो अचर वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे नहीं होगा तो कौन सा आएगा? सी। अपॉन में x² का गुणांक,
ये चीज लिख भी सकते हो, याद रखना। मेन चीज आपको ये चीज याद रखना है कि इनका गुणांक क्या होता है, इनका योगफल क्या होता है। ये चीज तुम याद रखोगे, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा देखते देखते। पहला वाला देखना इसी पे है, क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा, पहले ये चीज समझ लो। फिर दिए गए शून्यकों से बना बहुपद। जैसे मान लो मुझे शून्य दे दिए जाएंगे, शून्य दे दिए जाएंगे तब बताया जाएगा मुझे समीकरण निकाल के बताना है। तो इधर आइए देखिए, स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा लिखेंगे। तो शून्यकों का आप यहाँ पे लिखोगे द्विघात बहुपद के लिए तो क्या लिख दोगे, द्विघात बहुपद से बनी समीकरण क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मान लीजिए के क्या आपका होगा, ये होगा एक वास्तविक नियतांक, वास्तविक एक संख्या होगी। के लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई इस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, माइनस शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल मैंने क्या लिया है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये लिख लोगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या लिख दोगे, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, समीकरण। जब मूल दिए जाएंगे तब ये कर लेना, और जब तुमको गुणांक दिया जाए, समीकरण दी जाए, मूल निकालने हो तो ऐसे निकालोगे, मूल दिए जाए तो ऐसे निकालोगे। ठीक, चलते हैं। अब आप इसी के साथ में तीसरा भी देख लो कि त्रिघात समीकरण होगी, वो कैसे निकालोगे, इनका बता दें फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जितनी जल्दी ये चीज़ समझ लोगे उतनी जल्दी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। देखिए त्रिघात क्या दिया गया, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है जिसमें आपको तीन घातें दी जाए, जिसमें अधिकतम पावर उसकी कितनी हो जाइए, तीन हो। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। अब तीन शून्य का आप क्या मानोगे, वहाँ पे अल्फा बीटा माने थे, यहाँ पे अल्फा बीटा व गामा मान लिए। तीन इसके क्या हो जाएंगे, ये आपके शून्यक हो जाएंगे, तीन शून्यक। अब इनके बीच में मुझे रिलेशन दिखाना है, ये तो दिया गया है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। देखो अब इनके बीच निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दें शून्यकों का, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, नहीं तो चलो मैं इधर से लिखते रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तीन होंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले लिखोगे बी, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, सबसे पहले तो माइनस चिन्ह लगाइए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, अपॉन में अधिकतम जो पावर होती है उसके गुणांक, तो एक्स एक्स पावर थ्री का गुणांक, एक्स पावर थ्री क्या है, ए है। ठीक हो गया। अब क्या लिखोगे, दो दो मूलों की गुणा करें तब कितना आ जाएगा। तुम यहाँ पे लिखोगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो दो गुणांकों का, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे लिख दूँ, दो दो समझ जाना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू या अल्फा इंटू गामा। मतलब कहने का मतलब है तीनों में से कोई छूटने नहीं चाहिए, जो भी छूट गया तो समझ लो आपका गलत हो जाएगा। तीन मूल लिए हो तो तीनों लिखने पड़ेंगे, कहने का मतलब होता है, जिसे आपने सुना होगा एक भी बच्चा छूटने ना पाए, तीन है तो तीनों तीन बार आने चाहिए। देखो अल्फा दो बार हो गया, बीटा दो बार हो गया, गामा भी तीन बार हो गया, सॉरी तीन बार था, दो बार हो गया। अब देखो अब करना क्या है, इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होगा सी अपॉन ए, मतलब एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अब आइए इनका प्रोडक्ट, मतलब इनका जो गुणनफल आएगा वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या कैसे निकालोगे, तब आप क्या कहोगे, डी अपॉन ए, मतलब अचर पद। अब और नीचे सभी में अधिकतम पावर वाला ही रहता है, अब अधिकतम पावर का जो गुणांक होगा वही रहेगा, सभी जगह ऐसा है, ये चीज याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। अब इसकी समीकरण मुझे बनानी है, मान लो त्रिघात दिया गया है, बोला गया त्रिघात से आप समीकरण बनाइए, कैसे बन के आएगा त्रिघात की समीकरण, जैसे द्विघात में बनाया था इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। इसमें और उसमें अंतर कितना है देखो, इसमें थोड़ा मैं इधर से लिख रहा हूँ, स्पेस कम पड़ेगा, कि एक्स की घात 3
एक्स की घात 3 को ऐसे लिख लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इतना लिख लिया। फिर x की पावर 2, x की पावर 2 लिख लिया। अब इसके बाद क्या लिखोगे, जो ये वाले लिखो, दो दो का गुणांक वाला, अल्फा बीटा गामा, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका गुणांक रहेगा x का, और इसके बाद में इसका गुणांक कितना कर दोगे, जो आपका गुणनफल वाला बचा था, इनटू जो भी गुणनफल का बचेगा वो वाला लिख दोगे, बस आपका काम खत्म। माइनस चिन्ह लगाया, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये आपका त्रिघात का समीकरण रहेगा। अब देखो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, तब मैं मुझे क्वेश्चन बताने में थोड़ा और अच्छा लगेगा। इतना ही समझ में आया होगा। मैं एक बार हट जा रहा हूँ, पहले वाला का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको रट लेना। मैं एक्सरसाइज आगे बताने जा रहा हूँ, इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, बाकी जो रह जाएगा वो अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज दी गई है 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2। जो चीज़ मैंने बताई थी वो सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं वही अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। नंबर 1 क्या दिया गया, इसको बहुत अच्छी तरीके से उड़ाएंगे, बस आप लोग साथ देना, देखना कैसे कितना अच्छा है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। साथ में तुमको ये भी दिखाना है उसके शून्य क्या होंगे, शून्य ज्ञात भी करना है, और फिर उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी दिखाना है कि सत्य है कि नहीं है। देखो स्थापित करते हैं भाई, तुम्हारा हुक्म सलाखों पे रहेगा, बस तुम देखते रहो। देखो क्या दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे उड़ाते हैं देखना। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इसके तो सबसे पहले गुणनखंड करिए। ये आपको पता होगा यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इस साइड करोगे, जब इसका गुणांक करोगे तो हो जाएगा -8। -8 के इस प्रकार से गुणनखंड तुमको करने हैं कि गुणा करें तो -8 आए, और जोड़े या तब कितना है, तब आप कहोगे सर जी -2 आना चाहिए। ऐसे कौन गुणनखंड हो सकते हैं, देखना क्वेश्चन को वही अच्छी निगाहों से देखो, क्वेश्चन खुद ही बता देता, खुद ही फैक्टर हो जाते हैं कि हाँ हो गए सर, बस अब रहने दो उसको, बस घूरते रहो, जैसे घूरना जानते हो ना तुम लोग, घूरते रहोगे उसके गुणनखंड हो जाते हैं। समय तुम लोगों की तरफ ज़्यादा देर तक देखते नहीं, कहोगे सजी रहने दो, बस हो जाएगा। देखो कितना आपकी तरीके से कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लिखा है। देखो एक्स स्क्वायर इसके गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा 4x, माइनस का 2x, माइनस का 8। ये उम्मीद करें सभी को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा पंखा अपनी तरफ घुमा ले, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, इतना क्वेश्चन ही अच्छा है। देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, ये चीज समझ में आई होगी कि गुणनखंड की आप देखना, इन दोनों का गुणा करेंगे 4 दूना 8, वो भी माइनस का, जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा, कहोगे सर जी गलत हो गया ना गलत, तो ये वाला माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब सही हुआ, गलतियां साथ में ही पकड़ते चलना। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कहोगे सर जी इसमें x कॉमन मिल सकता है, तो x हो गया, माइनस का 4 हो गया। मैं फैक्टर थोड़ा जल्दी से करूंगा क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि जल्दी जल्दी कर सकें। दूसरे भाग किया इतना आ गया। अब देखना इन दोनों में ये और ये कॉमन मिलना है, तो ये लिख लोगे -4 x -4 x + 2, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट से इतना ले लिया तो x बचा, इस वाले से इतना ले लिया इतना बचा। अब करना क्या है, इन शून्यकों को आप 0 के बराबर करिए। पहले तो सबसे पहला ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर करोगे, पहला ब्रैकेट उठाया 0 के बराबर किया, तो x बराबर कितना आ गया, कहोगे सर जी 4। अब इस वाले ब्रैकेट को उठाओगे 0 के बराबर करोगे, कहोगे सर जी ये इधर जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके जो शून्य निकल के आए, जो मूल क्या निकल के आए हैं, 4 का -2। अब इनकी मुझे सत्यता की जांच करना है। हमने तुमको बताया था शून्यकों का योगफल, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूंगा, बार बार नहीं मिटाऊंगा हर क्वेश्चन के लिए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। द्विघात समीकरण है ना, तो अल्फा प्लस बीटा दो ही मूल होंगे, अल्फा और बीटा। होता क्या था, क्योंकि सर जी जो सिंगल होता था एक जिसकी पावर एक होती थी उसका गुणांक, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता था ना। कहोगे बिल्कुल सही सर जी, यही होता था। तो माइनस बी अपॉन ए, बी खुद पहले से ही माइनस, तो माइनस फिर लग जाएगा, और नीचे क्या है एक। कहने का मतलब मेरा मूल जो निकल के ये आया, इनका योगफल कितना आएगा, 2 आया। अब भाई इनके मूल से भी सिद्ध करके मैं देखता हूँ, इनका योगफल करो 4 प्लस माइनस 2। तो जब इन दोनों को हल करोगे तो 4 माइनस 2, कहोगे सर जी इसका भी 2 आ गया। मतलब ये दोनों सिद्ध हो गए कि हाँ ये इनके मूल है, योगफल से सिद्ध हो गया। अब गुणनफल से भी सिद्ध करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देखो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है, -8। मैं ये भी लिखी दूँ साथ में, सी अपॉन ए। सी कितना है, -8। ए कितना है, 1। कहने का मतलब मेरा आंसर आना चाहिए -8। भाई जो गुणनफल है इनका गुणन करके देखते हैं। 4 गुणा -2 कितना आएगा, कहोगे सर जी -8। देखो इस साइड से भी सिद्ध हो गया, इस साइड से भी सिद्ध हो गया। अब तो आप छाप सकते हो, पहला क्वेश्चन हो गया है, गुणनखंड भी हो गया है, इतना आ गया है, छाप सकते हो। यही तुमको करना है, हर क्वेश्चन में यही कराएंगे। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाया करूंगा, ये चीज़ लिखा रहने दूंगा ताकि बार बार मुझे ना लिखना पड़े। टाइम जितना कम से कम होगा उतना बचाने की कोशिश किया करो। फिर अच्छे अच्छे गाने भी सुनाऊंगा बीच बीच में। ये वाला तो खत्म। ये वाले गाने, इस वाले क्वेश्चन को देखते हुए मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनाऊंगा नहीं, ये याद रखना, मैं गाना सुनाता नहीं हूँ। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूँ। नंबर 2 पे इसमें जो चीज मिटाने वाली है मैं वही मिटाऊंगा, सब नहीं मिटाऊंगा। ये मुझे नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, ये चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं लिख दूं -b अपॉन ए होता है। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी से उठाते हैं, ये वाला। सेकेंड नंबर क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1। इसमें अंदर हलचल जैसी, घबराहट जैसी हो रही है पेट में। इसके गुणनखंड सजी कैसे होंगे, 4 एकम 4, 4 का गुणा करें 4 है, 4 का जोड़ी तब भी 4 है, कैसे हो सकता है, करिए। या तो इसको देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन लग रहा है, गोरा चिट्टा एकदम लिखा, लेकिन काले पेन से। ऐसा जरूरी नहीं कि जो काला होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो भी लोग अच्छे होते हैं। ये अंदर से अच्छा है, अंदर से अच्छा है, इसकी अच्छाई पकड़ो। देखो 4x², तो इसका गुणनखंड करोगे कितना आ जाएगा, 4x² माइनस का 2s और -2s। अभी मैं दिखा रहा हूँ, -2 कितना होगा, +4। -2 गुणे -2 कितना होगा, प्लस का 4। गुणा करने पे +4 है, जोड़ने पे -4 है, आ गया। मतलब इसके फैक्टर कर लीजिए। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कहोगे सर जी हम शकल लग रहे हैं, 25 नहीं लिखा, मैं पहले बता देना ये एस लिखा है, तो उसके भरोसे में रहोगे सर जी इसमें 25 है और 25 4 है, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, ये एस है, ये भी एस है, सब जगह एस है। 5 इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ये याद करके चलना। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कहोगे सर जी 2s कॉमन ले लो, फिर का आएगी दिक्कत। अब इसमें 4 से 2 ले लिया, 2 बचेगा, और एस से ले लिया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -1। इससे क्या कॉमन लेंगे सर जी, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्या कॉमन मिलेगा। एक ऐसा बेशरम नंबर है, सभी में छिपा रहता है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, एक है तो एक कॉमन ले सकते हो। लेकिन मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम करना, तो -1 कॉमन लोगे, कितना आ जाएगा, कहोगे s -1 इतना। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, तो इन दोनों को कॉमन ले लो, 2s - 1। यहाँ पे कितना बचेगा, कहोगे सर जी 2s - 1। ये तो सेम ही बन गए, दोनों एक ही जैसे बन गए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये अब एक ब्रैकेट के 0 के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, s बराबर 1/2। कहने का मतलब होता है जब भी ये स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाए तो समझ लेना
ये हमेशा प्लस माइनस का आता है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ कि बराबर ये आएगा प्लस माइनस 1/2। मतलब एक मूल मेरा इसका आएगा 1/2 प्लस का, एक आएगा माइनस का 1/2। अब चलिए इस साइड में आइए, संघर्ष कीजिए थोड़ा। इसमें क्या करना है, सत्यता की इसकी जांच करनी है कि मतलब ये आया है, इसके गुणनखंड किए हैं, सही किए हैं कि नहीं, तो इधर सत्यता की जांच करना है। शून्यकों का योगफल, इनको पहले जोड़िए, +1, फिर कहोगे सर जी -1, तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो इनका शून्यकों के देखो कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस का b, कितना आ जाएगा -4। सही हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है ये, इसमें कुछ याद रखना, गलत हो गया तो फिर उधर भी गलत ही हो जाएगा। शून्यकों का योगफल, एक आ गया प्लस का, एक आ गया माइनस का। चलिए आगे खुद ही पता चलेगा। b कितना आ जाएगा 4, 4/4 मतलब 1। कहीं पे कुछ तो गलत किए हो, शून्य कितने आ जाएंगे, दोनों प्लस के यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो आधा और आधा कितना आ जाएगा 1, 4/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे गुणा करिए, कितना आएगा, c कितना है, ओके सर जी c 1 दिया गया है, और a कितना है 4, तो 1/4 आ गया। इसका करोगे 1/2 गुणे 1/2, ये भी आ जाएगा 1/4। शून्य कितने आए हैं यहाँ पे, आप प्लस का ही रखो, माइनस का मत रखो, क्योंकि उसमें कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम क्वेश्चन नंबर 3। मैं इस बार अब यहाँ सत्यता की जांच नहीं करूंगा, केवल फैक्टर बता दूं। आप उधर तो मूल में रख ही लोगे ना सीधा सीधा। चलिए मैं केवल फैक्टर बता दे रहा हूँ, नीचे साइड में जो कठिन लगेगा उसका मैं बता दिया करूंगा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी बच जाएगा। देखो नंबर 3 क्या दिया गया है, 3 दिया गया 6x²। देखो जब भी ये द्विघात समीकरण जैसा नहीं लग रहा है तो मैं इसको बनाऊंगा। 7x बाद में लिखा, इसको मैं पहले लेके आऊंगा। -7x -3। अब 6 की 3 से गुणा करोगे -18 आएगा। -18 के इस प्रकार से आपको फैक्टर करने हैं कि यदि गुणा करूं तो 18 है, जोड़ूं तो 7 है, तो माइनस का 9 रख लूं इधर, और इस साइड माइनस का प्लस का 2 रख लूं, तो 18 हो गया और 7 भी हो गया। ठीक, गुणनखंड हो गए। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इसमें मुझे 3 मिल गया, x मिल गया। यहाँ पे कितना बचेगा, कहोगे सर जी 2x, यहाँ पे 3। इससे क्या कॉमन मिलेगा, प्लस का 1, 2x -3। थोड़ा इसको मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि इतना तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 3/2 आएगा। इसको करोगे 0 के बराबर तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखना है, कहो तो मान रख के दिखा दो, नहीं तो सत्यता की जांच वहाँ पे करना है। इनको एक बार जोड़ना है और फिर इस वाली समीकरण से मूलों का मान रखना है, एक बार इनको गुणा करना है, तो यहाँ पे मान रखना है। मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ लेकिन बताऊंगा बार बार नहीं। देखो इनका जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 3/2 -1/2। तो जब इनका लासा लोगे नीचे हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ से गुणा करोगे 9, यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7/6। इसी प्रकार से इसमें आइए, लेकिन ये बचेगा माइनस का प्लस का ही बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे आइए, b कितना दिया गया -7, माइनस पहले से है तो माइनस, और ये कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/7, ये भी बराबर आ गए। ठीक, इन दोनों का आप गुणा करिए, 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा -1/2। इसी प्रकार से ये वाला रखिए, c कितना दिया गया -3, a कितना है 6, काटोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ गया, ये भी आ गया। सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं हट जा रहा हूँ, देखना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा स्पीड में कराऊंगा सारे, छोड़ूंगा एक भी नहीं। ये चीज़ की मैंने
स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ कि क्वेश्चन आपके सारे कराऊंगा। वीडियो बड़ा हो जाए कोई बात नहीं है, छोड़ूंगा एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं। 4u प्लस 8u, इसमें देखना क्या करोगे, इसमें जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो। कितना बचेगा, u प्लस 2। इसके फैक्टर कितने हो जाए, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसके 0 के बराबर, तो u बराबर -2 और u बराबर कितना आ जाएगा 0। तो एक तो 0 आ रहा है और एक कितना आ रहा है -2। यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, -2 प्लस 0 का मतलब आ जाएगा -2। ठीक, इसमें बताइए मुझे b कितना होगा, हो गया सर जी b होगा -8, क्योंकि माइनस यहाँ पे नहीं दिया है, +8 है तो माइनस पहले से तो -8। और a कितना है 4, डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आ गया, पहला वाला तो सिद्ध हो गया। दूसरा देखो -2 गुणे 0, 0 ऐसा बेशरम नहीं, इतना हरामखोर इंसान है जिसके साथ लग जाए उसकी नैया डुबा देता है। जैसे तुम्हारे में जैसे मैथ का पेपर दे के आए, मनुष्य के पास नहीं पढ़े, ये मिल गया तो समझ लो तुम्हारा सब बंटा दाल, तो पढ़ लो। ये आ गया तो बहुत खराब चीज़ है। अब देखो इसमें क्या आ जाता है, c कितना है, c तो 0 ही है, 0/4 0, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं 5वां बताने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा अब जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया उस पर थोड़ा टाइम दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15 इतना दिया गया है, तो t² - 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t² - √15 का होल स्क्वायर। ये बन गया एक ब्रैकेट में a² - b², एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, कोई जरूरी नहीं है पहले प्लस रखो पहले माइनस। तो एक क्या हो जाएगा माइनस का √5, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस का √5। मान रखिए हो जाएगा, कर लोगे इसमें सभी लोग। यहाँ पे मैं जल्दी से रख के दिखाऊं, देखो पहला रखूंगा प्लस माइनस से कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसमें b है नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा। c वाला देखो, c वाला कितना आ जाएगा, इनका गुणा करोगे जब माइनस का √15 को प्लस के √15 से गुणा करोगे, माइनस का 15 आ जाएगा ना, c इसमें भी यही आ जाएगा। c कितना है -15, a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा -15 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब मैं चलता हूँ 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे जितना इतना हार्ड नहीं है, मैं इसके फैक्टर बताऊंगा, ये मान रख के नहीं बताऊंगा। अब मान में सीधे 7वां और 8वां बताऊंगा, नहीं तो आपका वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसके मैं केवल फैक्टर बता दे रहा हूँ। 3x² x - 4, इसके गुणनखंड करोगे कितना हो जाएगा, 3x² 12 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इतना हो जाएगा। अब जैसे इसमें लग रहा होगा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसमें x ले लो, इसमें 1 ले लेना, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा x। कहना चाहो तो 3 को इधर रख सकते हो, 4 को उधर, तब भी कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे तो हमें बचेगा 3x, और यहाँ पे जब x कॉमन ले लिया कितना बचेगा 4, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लोगे तो 3x - 4। अब इसमें हो जाएगा 3x - 4 और एक ब्रैकेट में x + 1। अब इनमें क्या आ जाएगा, पहला पद 0 के बराबर करोगे, x बराबर आ जाएगा 4/3, इसमें x बराबर कितना आ जाएगा -1। ये मान रखना हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बता रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। देखो उनके थोड़ा मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो थोड़े मुझे फॉरेन कंट्री वाले लग रहे हैं। 2x² माइनस का 1 प्लस 2√2s प्लस √2। देखो 2 का 2 से गुणा करोगे तो 2√2 आएगा, क्योंकि 2√2 के साथ गुणा करोगे 2√2 आएगा। 2√2 के इस प्रकार से गुणनखंड तुमको फैक्टर करने हैं कि जोड़ो तो 1 + 2√2 आए, गुणा करो तब उतना है। तो ये यदि मैं इन दोनों की ही गुणा कर दूं तो उतनी तो आ जाएगा जितना 2√2 चाहिए। तो आप लिख दीजिए 2x² माइनस का s माइनस का 2√2s प्लस का 2√2। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, कहोगे सर जी s, कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना कॉमन मिल जाएगा
ओके सर जी, √2 कॉमन मिलेगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। ठीक, यहाँ तक तो सभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में ये कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1, इसमें क्या मिलेगा, s माइनस √2। इसको पकड़िए 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। एक तो मान ये आ गया, इसको करोगे तो s बराबर माइनस √2 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा, √2। ठीक, तो यहाँ से अब इसमें मान पुट करिए, रखिए, तो 1/√2 प्लस 2√2, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2√2। इसमें रखिए b कितना दिया गया, कहोगे सर जी माइनस का है, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, है कितना, 1 प्लस 2√2, नीचे कितना आ जाएगा, 2। तो ये दोनों देखो सिद्ध हो गए, इस इनका जब जोड़ कर रहे तब भी इतना आ रहा है, और शून्यकों से निकाल ले तब भी इतना आ रहा है। गुणनफल पे आइए, इसमें जैसे दिया गया है 1/2 प्लस √2, तो ये गुणा करोगे √2/2 आ गया। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, c/a, तो √2/2, ये भी सिद्ध हो गया। दोनों साइड से आ रहे, थोड़ा अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। देखिए आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं उस पर मैं टाइम ज़्यादा दे सकूँ, और जो बुद्धू से हैं उन पे कम दूँ, मतलब जो हल्के सल्के हैं तो उन पे टाइम कम दो। अब ये लास्ट वाला है, उस पर भी थोड़ा टाइम दे दूंगा, उनको मैं पूरा पूरा बता दे रहा हूँ। और पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा जो एक भी सिंगल क्वेश्चन ना छोड़े, ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा। मैं हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो। बस कर क्या रहा हूँ, जो छोटा है उस पर टाइम कम देता हूँ, जो बड़ा है उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे पढ़ना है। मैं ये नहीं कर रहा तो मुझसे ही पढ़ो, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ पढ़िए। एक बार देखिए सभी कि हाँ आपको जो बेस्ट लगे वहाँ पढ़िए। देखो अब 15 के इस प्रकार से फैक्टर करिए कि आपको 4√3 मिल जाए। 15 के इस प्रकार से, 15 को मैं ऐसा गुणा करूँ, मुझे पता है √3 मुझे चाहिए, तो मुझे पता हो गया, एक तो मुझे लग रहा है कि 5 तो होना चाहिए और एक √3 भी होना चाहिए। 5√3 होगा तो आराम से हो सकता है ना। तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 हो गया, √3 हो गया, माइनस √3 हो गया और b हो गया। इसकी गुणा करोगे, इनको जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा, गुणा करोगे तो यही आएगा। ओके सर जी, ये करके दिखाओ कैसे आएगा, देखना 5√3 है, इसकी गुणा करोगे √3, तो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। अब √3 को जब 5 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। इसके बाद देखो अब इसमें कॉमन ले लो, उसमें अब कुछ बचे ही नहीं है। 5√3 v माइनस √3v बराबर 15। इन दोनों में कॉमन मिलेगा v, तो v प्लस 5 हो गया, इससे माइनस कितना लोगे, माइनस का √3, तो ये तो v हो जाएगा, ये प्लस का 5√3 हो जाएगा। अब ये बचेगा एक ब्रैकेट में, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में। इसमें से पहले ये वाला जब 0 के बराबर करोगे तो v बराबर 5√3 माइनस का एक ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा केवल प्लस का √3v। अब इसमें इनके मान रखिए, पहले वाले के दिए गए, इनको मैंने मिटाया नहीं था, अब मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी ना, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, मैं इतना नहीं चाहता हूँ, तो आप कम पढ़ो, जितना हजम कर पाओ उतना खाओ, तो उसी मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए माइनस का जो आपका दिया गया है, कुछ गलत हुआ क्या देख लेना, कुछ हो सकता है मुझे कुछ मिस्टेक लग रही इसमें, क्योंकि यहाँ पे -4 आएगा, कहाँ पे कुछ गलत हुआ, यहाँ से तो सही है कि -60, ठीक, क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट हो गया, क्योंकि ये वाला प्लस का आना चाहिए। चलो देखते हैं, मुझसे पता चला गलती हो रही हो, 5√3 हो गया प्लस √3 हो गया,
घटाओगे तो कितना आएगा, -4√3। ठीक, नहीं तो सही तो है। ये देखो प्लस का है तो बी कितना आ जाएगा, 4 -4√3। ए कितना है कहोगे, एक। एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो दोनों सेम हो गए, ये दोनों मुझे सेम मिल गए। अब गुणा करिए, -5√3 गुणा √3, माइनस माइनस प्लस कर देगा, माइनस का 15 आ जाएगा। अब सी कितना है, -15, नीचे कितना है 1, तो -15। तो आज आपके क्लास जो हुई है उसमें एक्सरसाइज 2.2 का मैंने इसके बारे में बताया, क्या क्या दिया गया था। पहले तो वो सीख लोगे, तब जब वो सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन करने में बहुत आनंद आएगा। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, पटाख पटाख उठा उठा के पटकोगे, ये क्वेश्चन पुदपु से हैं, तो वो यदि पढ़ लोगे तो बहुत साइड में हो जाएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, जैसे आप मेहनत करोगे वैसे मैं भी मेहनत करता रहूँगा। तो क्योंकि मुझे भी बनाने में मेहनत पड़ता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ही चल रहा है, बोलने में मेहनत लगती है। चलिए नमस्कार, गुड नाइट।